साथियों नमस्कार। साथियों आज का विषय अभी भारत सरकार द्वारा जो 3 बिल प्रस्तुत किए गए हैं लोकसभा में, उनमें से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल है उसके हाइलाइट्स के बारे में है। दोस्तों, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता यद्यपि अभी वो इन्फोर्स है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हम पुरानी इसलिए कहेंगे ताकि नया बिल इंट्रोड्यूस हो गया है लोकसभा में और उस बिल के प्रभाव में आते ही दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई है, इसमें जो प्रोसीजर था दंड दिलाने का या कोर्ट का प्रोसीजर था कि किस तरीके से कोर्ट फंक्शन करेगा, उसमें क्या क्या चेंजमेंट कर दिए गए हैं इस विषय पर है। दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेंजमेंट हुए हैं। वैसे तो 533 धाराएं अब नई संहिता में होंगी, जिसमें 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं समाप्त कर दी गई हैं। माने कुल 533 धाराएं होंगी, जिसमें से कुछ हाइलाइट्स जो इस समय चर्चा में हैं, जिनकी जानकारी ठीक ढंग से मिल रही है, उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रोविज़न किया गया है कि जो एफआईआर होगी वो 0 एफआईआर हो सकती है। माने पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर लिखवानी है तो उसको आप किसी भी दूसरी जगह लिखवा सकते हैं। दूसरा प्रोविज़न किया गया है कि वो एफआईआर डिजिटल होगी। एफआईआर के बाद चार्जशीट, केस डायरी और जो भी फंक्शन होंगे पुलिस के या कोर्ट के, वो सारे डिजिटल होंगे। उनको एक क्लिक करके कहीं से भी देखा जा सकेगा। सेकंड, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई तलाशी होती है या कोई जब्ती होती है, जिसको सीजर बोलते हैं, तो उस कंडीशन में वीडियोग्राफी मस्ट हो जाएगी। अब देखें इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, दुष्प्रभाव नहीं, इसके प्रभाव, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। दोस्तों, अधिकांश देखा गया है कि पुलिस फर्जी मामलों में पकड़ के किसी भी व्यक्ति को बंद कर देती है या किसी भी सामान को दिखा देती है कि ये जब्त हुआ है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब वीडियोग्राफी मस्ट होगी तो पुलिस किसी को फर्जी तरीके से नहीं फंसा पाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोविजंस जोड़े गए हैं, जो जोड़ा गया है वो है 7 वर्ष के ऊपर के जो अपराध होंगे, 7 वर्ष से अधिक के आरोप होंगे, उन आरोप में फोरेंसिक रिपोर्ट या कम से कम एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की उस घटना स्थल पर, मौके पर विजिट आवश्यक होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्जी घटना स्थल दिखा करके कोई नया मुकदमा पुलिस द्वारा नहीं लाया जा सकेगा या इस तरीके से फर्जीफिकेशन रुकेगा। अगला है ई-एफआईआर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ई-एफआईआर का अर्थ है कि कोई एफआईआर होती है, उस एफआईआर में एक तो सबसे पहले जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध हुई है, उसके परिजनों को एक ऐसा व्यक्ति होगा जिले में और थाने में जो सूचना मुहैया कराएगा, सूचना देगा और उस सूचना के बाद पूरी जानकारी संज्ञान में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कहाँ पर है, क्या है। दूसरा अगला है यौन हिंसा पर, यौन हिंसा वाले मामलों पर जो बयान होंगे पीड़िता के, उन बयानों की वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक होगी। अगला है कि 90 दिन या उससे ऊपर 90 दिन के अंदर जो भी कोई शिकायत होती है, कोई कंप्लेंट होती है, तो कंप्लेनेंट को पुलिस 90 दिन में रिपोर्ट करेगी और उसके हर 15 दिन बाद उससे स्टेटस से अवगत कराएगी कि क्या पोजीशन आपके केस में चल रही है। 7 साल या उससे अधिक अवधि के जो मुकदमे हैं, जिनमें ऐसा नियम है कि वो 7 वर्ष है या उससे ज़्यादा टाइम का केस है,
ऐसे केसों में बिना पीड़ित को सुने राज्य सरकार द्वारा वो वापस नहीं लिए जा सकेंगे। और 3 साल तक की जो सजाएं होंगी, जिनमें ऐसा आरोप होगा जिनमें सजा 3 वर्ष तक की है, उनका समरी ट्रायल चलेगा। दोस्तों, अभी समरी ट्रायल सीआरपीसी की धारा 262 में वर्णित है, जिसमें 3 महीने तक की सजा का प्रोविज़न है। अब 3 वर्ष तक की जो सजाएं हैं उनमें समरी ट्रायल का प्रोविज़न किया गया है। बहुत जल्दी विचारण होता है। समरी ट्रायल इस तरीके का ट्रायल होता है जैसे समन मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होता है। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी पुलिस को किसी भी एफआईआर में, अधिकतम समय है। इसके पश्चात वो 90 दिन का और समय न्यायालय की अनुमति से ले सकते हैं। इसके बाद 60 दिन में जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी कोर्ट में, तो कोर्ट को मैंडेटरी है कि 60 दिन में आप एक्यूज को नोटिस देंगे चार्ज फ्रेम करने का। और बहस जिस दिन पूरी हो गई, उस बहस पूरी होने के 30 दिन बाद आपको फैसला सुनाना है और उस फैसले के 7 दिन के भीतर आपको उसका ऑनलाइन कर देना है। अगर कोई लोक सेवक द्वारा कोई अपराध होता है तो उसकी अनुमति आपको 120 दिन में लेनी है, और 120 दिन में अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वो मौन अनुमति मानी जाएगी और उसको मान करके इस तरीके का मुकदमा प्रोसीड हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद 1-2 प्रोविजंस और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जोड़े गए हैं। नहीं होगी सजा माफ ना होने का मतलब है कि सजा को कम कर दिया जाएगा, लेकिन माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। और एक सबसे विशेष जो प्रोविजन है वो ये होगा कि अपराधी की अनुपस्थिति में भी उसका ट्रायल चलाया जा सकेगा। जैसा इस समय 299 सीआरपीसी में है, लेकिन वो इतना वाइड सेक्शन नहीं था। अब ये संपूर्ण ट्रायल चला करके और उसको सज़ा सुनाई जा सकेगी, ताकि सज़ा होने के बाद भी वो कहीं विदेश में है तो वहाँ से लौट करके यहीं पे उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, या वो अपील में आए तब भी यहीं पे किया जाए। और एक विशेष प्रोविजन ये है कि 3 साल में पूरा ट्रायल समाप्त होगा, 3 साल में सज़ा उसको सुना दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, और वर्तमान समय में इसको विधि मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसके पास भेज दिया गया है, ताकि वो मंत्रणा करें और विचार करें। फिर इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही ये एक एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और नया रूप ले लेगा। नमस्कार।